मित्रों नमस्कार। कक्षा 10वीं के इस दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। पाठ विनय के पद लेखक हैं कवि सूरदास जी। कवि सूरदास जी ने दास भाव से भक्ति की है भगवान श्री कृष्ण की, और वे हमेशा अपने पदों में ये प्रदर्शित करते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद, हे प्रभु मुझसे अनेक गलतियां हुई हैं, परंतु इसके बाद भी आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। और उसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के उदाहरण भी इस पद्यांश में प्रस्तुत किए हैं। कवि सूरदास द्वारा रचित पदों में यह पद अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसका हमेशा भजन के रूप में गायन किया जाता है। हमारे प्रभु अवगुण चित्त नगर। कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु मेरे अवगुणों को आप अपने चित्त में ना रखो, अपने मन में ना रखो। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। हमारे अवगुणों पर हे प्रभु आप ध्यान मत दो और इस संसार सागर से हमारा उद्धार करो। और वे भगवान को ही उदाहरण देते हैं कि हे प्रभु आप देखिए, आपका नाम है समदर्शी। समदर्शी का अर्थ होता है सभी को समान दृष्टि से देखने वाला, जो कि छोटे बड़े, अमीर गरीब, जातिगत और धन संपदा से कोई भी फर्क नहीं करता, ऐसा है केवल ईश्वर। तो कहते हे प्रभु समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। कहते तुम्हारा नाम समदर्शी है, तुम सभी को समान दृष्टि से देखते हो, इसीलिए तुम मुझे इस भव सागर, इस संसार सागर से पार करो। कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। कहते हैं कि एक जो लोहा है वो पूजा में रखा हुआ है, अर्थात पूजा में हम लोहे से बने विभिन्न प्रकार के शस्त्र अपने पूजा घर में रखते हैं। तो कहते एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। कहते और एक लोहे का जो अस्त्र है वो पड़ा हुआ है कसाई के घर में। जो कहते हैं एक लोहा पूजा घर में रखा हुआ और एक लोहा कसाई के घर में रखा हुआ है, परंतु इन दोनों में पारस पत्थर कोई फर्क नहीं करता और वो दोनों को ही सोने में बदल देता है। तो हे प्रभु आप भी, मैं ये नहीं जानता कि मैं अच्छा हूं या बुरा, परंतु आप तो मेरा उद्धार कर दो। फिर कहते हैं कि एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भर। कहते हैं कि एक नदी है और एक नाला है। जो नदी है उसमें भी पानी भरा है और जो एक नाला है उसमें मैला पानी भरा हुआ। पर जब वह नाला उस नदी में मिल जाता है तो उस नाले का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यहां पर प्रभु को गंगा नदी और स्वयं को गंदे पानी का नाला बताते हैं कवि सूरदास। कहते एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भर।
कहते हैं कि नदी जो है वो गंगा है और मैं एक गंदे नाले के समान हूं, पर जब मैं नदी में मिल जाता हूं तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो नाला अपना अस्तित्व खो देता है और केवल नदी का नाम रह जाता है सुरसरी, अर्थात देवताओं की नदी माता गंगा। कहते हैं कि ये जब दोनों पानी एक वर्ण के हो जाते हैं तब उनका नाम सुरसरी हो जाता है, अर्थात गंगा हो जाता है। वे कहते हैं कि तन माया जो ब्रह्म कहावत, ये शरीर जो है वह माया के मिल जाने से, माया का अर्थ होता है मनुष्य के जीवन में धन, संपत्ति, नारी इत्यादि, इन सबको माया कहा गया है। तो कहते तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सुमिली बिगड़ो। कहते कि जब मनुष्य का जन्म हुआ तब तो वह ब्रह्म के समान था, उसके अंदर ब्रह्म का निवास है, पर जब वह माया से मिल जाता है तो तब वह बिगड़ जाता है। तो कहते हैं कि क्या इनको निर्धार कीजिए, के प्रण जाटरो। कहते हे प्रभु, आपने इस संसार से सभी प्राणियों के उद्धार करने का व्रत ले रखा, और अगर आप मेरा उद्धार नहीं करोगे तो आपका ये जो व्रत है वो टूट जाएगा। कवि सूरदास भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाइए। कक्षा 10वीं के विनय के पद का यह दूसरा पद्यांश था। इसके कवि सूरदास जी हैं। कवि सूरदास जी ने अपने जो पूरे पद हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन परिचय लिखते समय हमें इसका उल्लेख अवश्य ही करना पड़ता है। कवि सूरदास सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रभात टॉक्स का यह दूसरा वीडियो आपकी सेवा में मैंने प्रस्तुत किया, प्रयास किया है। कोरोना संक्रमण काल के कारण वीडियो बना के डालना हमारी बाध्यता है और शायद मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ, शायद कक्षा में इससे अच्छा और पढ़ाता, परंतु कुछ शब्दों की बाध्यता और समय की बाध्यता के साथ मैंने इस अर्थ को आपको समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगर विद्यार्थियों के कोई मित्र हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के सिलेबस के अंतर्गत अध्ययनरत हैं तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करने की सलाह दें। धन्यवाद।